हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी के अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें एपी के यानी कि समांतर श्रेणी के व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको पढ़ना है एपी का एनवा टर्म, या फिर पहले व्यापक रूप में लिख देता हूं। व्यापक रूप यह होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। यहाँ पे इसको ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए प्लस n माइनस यहाँ पे 2 इंटू डी, कॉमा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फॉर्म का यह एपी होता है। फिर उसके बाद अब एनवा टर्म बराबर एपी का एनवा पद बराबर, इसे ए एन से डिनोट करते हैं, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी होता है। यह चीज आपको पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है। फिर से इसी तर्ज पे या इसी आधार पे हमको पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का पढ़ना है। इसमें यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, फिर उसे सोल्व करना है, ठीक ना। उसी के आधार पर यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 है। फिर यह कैसे आता है यह चीज़ भी आपको मैं बताया हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एपी है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ए बराबर है हमारा 3 और डी बराबर है, अगले वाले में से पिछले को घटाइए, यानी कि 5 माइनस 3, पहले लिख लीजिए यहाँ पे A2 माइनस A1, तो बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2 हो गया। तो अगर मान लीजिए हमको तीसरा टर्म प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, A3 लिखेंगे। तो यहाँ पे a और प्लस 2d हो जाएगा। तो देखिए, तो a के जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं 3 प्लस 2 गुना d के जगह पर 2, यानी कि 3 प्लस 4 बराबर 7। देख लीजिए तीसरा टर्म हमारा आ गया। उसी तरह से इधर मान लीजिए एनवा टर्म अगर निकालना है यहाँ पे, तो या फिर 10वां टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10 में से 1 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सीधे 9d लिखिए। तो a बराबर 3 प्लस 9 गुना 2, तो यानी कि 3 प्लस 18 बराबर 18 3 21। इस तरह से हमको कुछ टर्म निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है, एक हम लोग को पढ़ना है, नया स्टार लगा लीजिए और देखिए एस एन, यानी कि एन पर एपी के, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एपी के एन पदों का योगफल बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, और बड़ा कोष्ठ बंद। यह सूत्र कैसे आता है इसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे इसको समझ लीजिए, यहाँ पे यही एपी हम ले लेते हैं 3, 5, 7, 9। यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका हमें योग निकालना है। तो यह कम है तो हम जोड़कर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा रहेगा तो जोड़ने में टाइम लगेगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
इसके बदला में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे s बराबर इतना मैं लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे s बराबर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको उल्टा कर देता हूँ, 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस यहाँ पे 3। देखिए तो इस दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पे s प्लस s 2s हो जाएगा बराबर 9 3 12 प्लस 7 5 12 प्लस 7 5 12 प्लस 9 3 12। देख लीजिए कितना बार 12 है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2s बराबर 1 2 3 4, यानी कि 4 और गुना मैं 12 लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इतना बराबर 2s बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 और फिर बड़ा कोष्ठ 12 के बदला में मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 9। देखिए तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, फिर बराबर यहाँ पे 3 ऐसे, पहले इसको पूरा लिखिए 4 और इंटू 3 प्लस 9 के बदला में मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस उसके बाद n-1 यानी कि 4 पद है तो 3 और गुना 2 मैं लिख सकता हूँ ऐसे। देखिए तो 3 प्लस 3 दूनी 6 3 9 3 12, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे s बराबर अब 4/2 और फिर इंटू यहाँ पे यह देखिए a प्लस a, ठीक है। यहाँ पे इसको a मैं ले लेता हूँ प्लस a और प्लस यहाँ पे 3 है यानी कि 4 टर्म जोड़ रहे हैं तो n-1 और फिर इंटू जो 2 है वह d है। तो देखिए तो इसी सूत्र के फॉर्म में आ गया, यानी कि एक लाइन में मैं इधर लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ s बराबर n/2 इंटू 2a, a प्लस a बराबर 2a प्लस n-1 और इंटू d। इस तरीका से हम लिख सकते हैं। अब यह तो मैंने आपको दिखाया एक एग्जाम्पल के सहारे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ यह सूत्र कैसे आता है। देख लीजिए यहाँ पे s बराबर मैं लिख सकता हूँ a प्लस d प्लस a प्लस 2d एंड डैश डैश a प्लस n-1 इंटू, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, कट रहा होगा, थोड़ा नीचे मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ s बराबर a प्लस दूसरा टर्म a प्लस d प्लस तीसरा पद a प्लस 2d एंड सो ऑन a प्लस n-1 और इंटू d मैं लिख सकता हूँ। फिर s बराबर मैं इसका उल्टा लिखूं तो इसके सामने a प्लस n-1 इंटू d, फिर इसके सामने मेरा हो जाएगा प्लस a प्लस n-2 इंटू d। देख लीजिए फिर इसके सामने मैं लिख सकता हूँ a प्लस n-3 इंटू d, फिर प्लस यहाँ पे इसके सामने a हो जाएगा। दोनों को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे 2s हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको और इसको जोड़िएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे मैं जोड़कर एक दिखा देता हूँ a प्लस n-1 और इंटू d। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू d हो जा रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसको और फिर इस टर्म को जोड़िएगा तो यहाँ पे तो 2a हो गया,
देखिए यहाँ पे n-2d और यहाँ पे d, यानी कि n-2d और फिर एक d जोड़िएगा तो यानी यह प्लस में है और यह n-2 है, तो यानी कि n-1d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ +2a प्लस n-1 इंटू डी, यह n बार होगा। कितना? n बार, यानी कि जितना बार जितनी यह संख्या है n, उतना ही बार यह होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2s बराबर n कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2a प्लस n-1 इंटू डी मैं लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे s बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी, यही हमारा सूत्र है। देख लीजिए, इसको अगले एक्सरसाइज में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी लिख कर दिखा दिया हूँ कि कैसे वह काम करता है या फिर आता है, यानी कि जो तरीका है बस यही है। इसे कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो 10 साल के उम्र में थे तो उनसे पूछा गया था, तो इसी तरीका से यानी कि जोड़ा बनाकर जोड़े थे, तो इसी के सहारे से वह सूत्र यानी कि S बराबर AP का जो सूत्र होता है वह आया है। चलिए, आपको उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्व अंतर D और nवां पद AN है। देखिए यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। A है, फिर उसके बाद यहाँ पे D है, फिर उसके बाद यहाँ पे N है और फिर AN है। यहाँ पे दिया है 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर दिया है। इस तरीका से आप बनाएंगे 7 3 8 7 3 8 और यहाँ पे यह निकालना है हमको -18, फिर यहाँ पे डैश है, यहाँ 10 है और यहाँ 0 है, फिर यहाँ पे आपको यह डैश दिया है -3, फिर 18 दे दिया है, फिर यहाँ पे -5 है, फिर यहाँ पे -18.9, फिर उसके बाद है 2.5, फिर उसके बाद है यह निकालना है 3.6, फिर यहाँ पे 5 नंबर 3.5, फिर उसके बाद 0 है, फिर यहाँ पे 105 है और फिर यहाँ पे यह निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इस संकेत को पहले एक बार आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। यहीं पे A बराबर प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। D बराबर हमारा होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। N बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। AN बराबर N सही से लिखिए, AN बराबर nवां पद, nवां पद। अब देखिए, अब हम 1 नंबर यहाँ पे बना देते हैं। 1 नंबर में A दे दिया है, D दे दिया है और N दे दिया है, तो AN बराबर हमारा होता है A प्लस N-1 इंटू D।
तो यहाँ पे ए दे दिया है 7 प्लस यहाँ पे एन दिया है 8 -1 और डी दिया है हमारा 3। 7 प्लस 7 गुना 3 तो 7 प्लस 21 बराबर 28। आंसर यहाँ पे 28 आप भर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए डी हमको निकालना है 2 नंबर में। तो हमारा ए एन दिया है तो सूत्र पहले जो है उसको मैं लिख लेता हूँ। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन है हमारा 0 बराबर ए है -18 प्लस यहाँ पे n दे दिया है 10 -1 और इंटू डी का वैल्यू हमको नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन गई 0 और यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस 18 बराबर 10 में से 1 गया 9d। यहाँ पे देखिए 18 और यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो बट्टा 9 बराबर d, यानी कि 9 दूनी 18। डी का वैल्यू हमारा आ गया 2। आंसर यहाँ पे भर लीजिए आप 2। फिर 3 नंबर में देखिए यहाँ पे 3 नंबर में हम देखते हैं ए हमको निकालना है तो फिर से वही सूत्र हम लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू हमको दे दिया है -5 बराबर ए हमको नहीं मालूम है निकालना है प्लस एन का वैल्यू हमको दिया है 18 -1 और गुना डी का वैल्यू हमको दिया है -3। -5 बराबर ए प्लस यहाँ पे 18 में से 1 गया 17 गुना -3 -5 बराबर ए और -17 51। तो यहाँ पे देखिए -5 और प्लस 51 बराबर ए। तो बराबर कितना हो जा रहा है देख लीजिए। यहाँ पे 51 में से 5 घटा लीजिए यानी कि 46 आंसर। फिर यहाँ पे देखिए 4 नंबर में हम देख रहे हैं 4 नंबर ए दे दिया है डी दे दिया है एन निकालना है तो फिर से वही सूत्र लिखेंगे। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन बराबर है हमारा 3.6 बराबर यहाँ पे -18.9। फिर यहाँ पे प्लस n का वैल्यू हमको नहीं दिया है तो n-1 और गुना d का वैल्यू हमको 2.5 गुना 2.5 हम लिख लेंगे। यहाँ पे यह टर्म इधर लेकर आइए 3.6 माइनस है तो प्लस 18.9 बराबर n-1 और गुना 2.5 जोड़ लीजिए। 9 6 15 का 5 हाथ में आया 1 8 3 11 दशमलव के सामने दशमलव दे दीजिए 8 3 11 1 12 का 2 हाथ में आया 1 फिर उसके बाद 1 1 2 ठीक ना 22.5। अब यह गुना है इधर आएगा भाग में 2.5 बराबर n-1। तो यहाँ पे 9 मर्क में यह कट जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस दशमलव को उड़ाइए इधर आ जाएगा 10, इस दशमलव को उड़ाइए इधर आ जाएगा 10। तो 225/25 और यहाँ पे 10 से इस 10 को काट लीजिए बराबर n-1। 50 25 और 5 का 20 और फिर यहाँ पे बचा 5 तो 25 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 5 से काट रहे हैं 5 का 20 बचा 2 5 उतरा 25 50 25। फिर देखिए यहाँ पे 5 से 5 9 45
यानी कि 9 और यह माइनस इधर आएगा तो +1 बराबर n बराबर 10 आंसर। यानी कि हमारा यहाँ पे आ गया 4 नंबर में 10। 3 नंबर में कितना आया है 46, तो ये बराबर यहाँ पे 46 लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 नंबर में हम निकालते हैं। दिया है ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन दे दिया है और फिर यहाँ पे ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर यहाँ पे ए का वैल्यू 3.5 प्लस यहाँ पे n बराबर 105 और -1 और गुना डी के जगह पर हमको दिया है 0 बराबर 3.5 प्लस 104 गुना 0 बराबर 3.5 प्लस किसी भी चीज में 0 से गुना कीजिएगा 0 बराबर 3.5 आंसर। तो यहाँ पे भर दीजिए ए एन बराबर 3.5। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। 1 नंबर में हमको दिया है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद, 10, 7, 4 का 30वां पद। अब देखिए हमको निकालना है 30वां पद, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे a बराबर है हमारे पास 10, d बराबर a2 माइनस a1 कर लीजिए। तो यहाँ पे 7 माइनस 10 कीजिएगा बराबर -3। तो हमको n बराबर भी हमको दे दिया है 30, तो a n हम निकालेंगे a 30 बराबर a प्लस डायरेक्ट 30 में से 1 घटाइए 29 d, यह हम सीधे लिख दिए। तो यहाँ पे बराबर a है 10 फिर प्लस 29 गुना d के जगह पर हमारा -3, 10 और यहाँ पे प्लस गुना माइनस पर माइनस, 3 9 27 का 7 हाथ में आया 2 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और फिर 2 8। अब देखिए +10 माइनस 87 तो -77 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दे रहा है तो देखिए बी ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लगा लीजिए। फिर यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -3 -1/2 -3 कोमा -1/2 फिर उसके बाद कोमा उसके बाद 2 का 11वां पद, यह हमको निकालना है। तो देखिए इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे a बराबर हमारी -3 और d बराबर हम निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 है हमारा -1/2 फिर यहाँ पे -3/1 कर लीजिए। तो यहाँ पे -1/2 और +3/1। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 1 का लॉस 2, यहाँ पे -1 और प्लस 2 3 6 यानी कि 5/2 आ गया, 5/2। और यहाँ पे n बराबर हमारा 11 है, तो a11 बराबर a प्लस 10d, a प्लस 10d। तो देखिए ये है हमारा -3 प्लस 10 गुना d का जगह पर है 5/2, तो 2 5 10 यानी कि हो जाएगा -3
और प्लस 25 बराबर 25 में से 3 घटा लीजिए, यानी कि 22 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी ऑप्शन दिया है, यहाँ भी बी ही ऑप्शन हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर में दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में हमको दे दिया है 2 कॉमा बक्सा फिर कॉमा 26। तो देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए या तो एक डायरेक्ट सूत्र होता है, जो कोई भी एपी में रहता है, अगर 2 टर्म एपी में है बीच वाला पद निकालना है तो a प्लस सी बाई 2 बराबर b आ जाता है। तो यानी 26 प्लस 2 बाई 2 करेंगे तो 28 बाई 2 बराबर यानी कि 14 हो जाएगा। अगर उस तरीका से आपको नहीं बनाना है तो देखिए यहाँ पे a दे दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर 2 है, n बराबर 1 2 3 है और an दे दिया है, an बराबर 26 दे दिया है। तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं d। तो देखिए यहाँ पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू d। तो देखिए an है हमारा 26 बराबर यहाँ पे a है हमारा 2 प्लस यह n बराबर 3 है। तो देखिए हमारा 2 और गुना d हो जाएगा। फिर से इक्वेशन बन गया, तो 26 माइनस 2 बराबर 2d, डायरेक्ट कर दिए हैं 2d। तो यहाँ पे 24 बाई 2 बराबर d। तो यानी कि d बराबर 2 से 12 मत में कट गया, d बराबर हमारा आ गया 12। तो a2 आप निकाल लीजिए, यह दूसरा पद है a प्लस d, यानी कि 2 प्लस 12 बराबर 14 आंसर। देखिए इसमें भराएगा 14। इस तरीका से आप बना सकते हैं। इसमें और देखिए 2 नंबर में हमको दिया है बक्सा दे दिया है, फिर कॉमा 13 दिया है, फिर कॉमा फिर बक्सा दिया है, फिर उसके बाद कॉमा 3 दिया है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको भी इसी तरीका से बना लीजिए डायरेक्ट। 13 प्लस 3 यानी a1 a2 a3 a4। तो a3 यानी कि बीच वाला हमको निकालना है, तो क्या करेंगे 13 प्लस 3 बाई 2 यानी कि 16 बाई 2 बराबर 8 आ गया। तो यहाँ 8 भर देंगे। अब देखिए अब d हमको मिल जाएगी, ठीक ना। अब d बराबर हम निकाल लेते हैं, d बराबर a3 माइनस a2, 8 माइनस 13 बराबर माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे a निकालना है, a2 हमको मालूम है, तो यहाँ पे लिख लीजिए a2 बराबर a प्लस d। यहाँ पे a2 हमको दिया है 13 बराबर a प्लस d के जगह पर माइनस 5। देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 यह माइनस इधर लेकर आ जाइए, प्लस 5 बराबर a बराबर 13 5 18, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 18। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो करते हैं फ्रेश। तीन नंबर हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 5 कॉमा कोष्ट, फिर उसके बाद कॉमा 2 कोष्ट दे रहा है, फिर उसके बाद 9.1/2 यह हमको दिया है। अब देखिए यहाँ पे a मालूम है,
ए एन मालूम है, एन मालूम है, तो डी निकाल लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है हमारा 2×9=18=19/2 बराबर 5 प्लस एन का वैल्यू देखिए 1 2 3 4, चौथा पद है तो 4 में से 1 घटाइए 3D प्लस 5 है इधर लेकर आइए 19/2 - 5 बराबर 3D। यहाँ पे 5/1 कर दीजिए। यहाँ पे 2 1 का लसा 2 और यहाँ पे 19 और माइनस 2 × 10 बराबर 3D। यहाँ पे 10 में से 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 और यहाँ पे देखिए गुना में है तो भागा 3 बराबर D। तो यहाँ पे 9/2 और गुना 1/3, 3 तिहाई 9 बराबर D। तो यहाँ पे D को पहले लिख लेंगे बराबर 3 आ गया हमारा। अब देखिए A2 A3 निकाल लीजिए। A2 बराबर इक्वल प्लस नहीं A प्लस D। तो A है हमारा 5 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर 8। अरे 3 नहीं आ रहा है, 3/2 है, नीचे का 2 क्यों छोड़ रहे हैं हम? 3/2 यहाँ पे 3/2 लिखिए तो सीधा आपका 10 3 13/2 हो जाएगा। यहाँ पे निकाल लीजिए 2 5 दूनी 10 और प्लस 3 यानी कि 13/2 आंसर। अगला हम देखते हैं यहाँ पे अब A2 हो गया तो यहाँ आया 13/2। फिर यहाँ पे A3 हम निकालेंगे। A3 बराबर A प्लस 2D। A के जगह पर है 5 प्लस 2 गुना और यहाँ पे D के जगह पर है आपका 3/2। यहाँ आया है 3/2। फ्रेश करके लिख दें, नहीं दिख रहा है। 3/2। अब देखिए यहाँ पे 3/2, 2 से 2 कट गया यानी कि 5 प्लस 3 बराबर 8। तो यहाँ भरा जाएगा हमारा 8। इस तरीका से हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद 4 नंबर में देखिए हमारे पास क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है -4 कोमा कोष्ट। फिर उसके बाद 4 कोष्ट दिया है 2 3 4, फिर यहाँ पे कोमा 6। तो देखिए यहाँ भी उसी तरीका से है। A बराबर दे दिया है और 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये 6 दे दिया है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे A6 बराबर A प्लस 5D। A6 हमको दे दिया है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बराबर -4 और प्लस 5D इनके 6 + 4 बराबर 5D। 10 और यह गुना है इधर आएगा तो भाग बराबर D यानी कि 5 दूनी 10। तो D बराबर आ गया हमारा 2। तो अब निकाल लीजिए A2 बराबर, यहाँ पे A2 बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस D। तो A है हमारा -4 और प्लस 2 बराबर -2 यानी यहाँ -2 हो गया। फिर यहाँ पे A3 बराबर A प्लस 2D यानी कि A बराबर है हमारा -4 और प्लस 2 गुना
यहाँ पे 2D है, तो यानी कि 2 गुना 2 यानी कि हो गया -4 + 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारा 0। फिर आगे हम बना देते हैं ऊपर में, यहाँ पे A4 बराबर A + 3D। A के जगह पर है हमारा -4 + 3 गुना 2, -4 + 6 बराबर 2, यहाँ आ गया 2। फिर उसके बाद A5 बराबर A + 4D, तो डायरेक्ट लिख ना लीजिए, 2 के बाद आपका 4 हो जाएगा। तो ये हो गया -4 और +4 गुना 2 बराबर -4 + 8 बराबर 4, यहाँ हो गया 4। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको 5 नंबर में दिया है। यहाँ पे ब्रैकेट पहले ही दे दिया है, फिर उसके बाद 38 दिया है, फिर उसके बाद ब्रैकेट दिया है, 3 ब्रैकेट दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे -22 दिया है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे A2 हमको दे दिया है, A2 बराबर 38 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और A6 दिया है -22। अब देखिए यहाँ पे समीकरण हम बनाएंगे। A2 बराबर क्या होता है हमारा, A + D, तो यानी कि 38 बराबर 1 हमको मालूम नहीं है और D भी हमको मालूम नहीं है, इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे देखिए A6 बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं A6 बराबर A + 5D, तो यहाँ पे A6 बराबर हमारा हो जाएगा, कितना दिया है, -22 बराबर A + 5D, यह हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में से 2 घटा लीजिए या फिर 2 में से 1 घटा लीजिए। समीकरण 1 - 2 करने पर देखिए 1 कितना है, इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि वह ट्रेडिशन है आपका। A + D बराबर 38 और यह है, देख लीजिए, A + 5D बराबर -22। यहाँ पे घटा रहा हूँ मैं, माइनस माइनस और यह प्लस, यह 1 कट गया तो यहाँ पे बचा +D और -5D यानी कि -4D बराबर, इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10, 3 2 5 1 6 यानी कि 60। तो यहाँ पे D बराबर 60/-4, तो 15 चौका 60 यानी कि D बराबर आ गया -15। अब D हमको मिल गया तो ये भी हम निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण में पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे A2 बराबर हमको दिया है 38 बराबर A + D, तो D के जगह पर -15 कर लीजिए, तो 38 + 15, यह माइनस से इधर लेकर आइए, प्लस हो जाएगा, बराबर A बराबर 8 5 13 और फिर 3 1 4 1 5 यानी कि 53 हो गया। तो A मिल गया हमारा 53, D मिल गया -15, तो हम निकाल लेंगे। तो A 53 आया, देखिए यहाँ पे 53 भरा जाएगा। अब देखिए A3 निकाल लीजिए, A3 बराबर यहाँ पे 53 और फिर प्लस 2D यानी कि 2 गुना -15, ठीक ना। तो
देख लीजिए, ठीक है। तो 53 और -30 बराबर 23। तो यहाँ पे हो जाएगा 23। फिर उसके बाद इसमें से भी 15 घटा लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर उसके बाद 8 में से 15 घटाइए, तो 1 2 3 4 5, ये 5 निकाल लीजिए। ये 5 बराबर a प्लस 4d। तो यहाँ पे a के जगह पर 53 और प्लस 4 गुना -15 बराबर 53 -60 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -7। यहाँ पे -7। इस तरीका से हमारा यह क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है 3 8 13 18 3, 8, 13, 18 का कौन पद 78 है, यह पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मान लेंगे nवा पद है, माना nवा पद है। तो यहाँ पे a मालूम है, d मालूम है, 8 में से 3 घटाइए 5 हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेंगे। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। तो an है हमारा 78 बराबर a के जगह पर 3 और n-1 और इंटू d के जगह पर 5। देख लीजिए, 8 - 3 कीजिएगा 5, कहीं से भी ले लीजिए, 18 - 13 बराबर 5। तो यहाँ पे 78 और -3 बराबर n-1 इंटू 5। यहाँ पे हो गया 75 और यह गुना है, इधर आएगा तो भागा 5 बराबर n-1। तो 15 बचे 75। तो यहाँ पे 15 यह माइनस है और यह इधर आएगा प्लस बराबर n। तो यहाँ पे n बराबर 16वां पद, 16वां पद आंसर। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 5 का 1 नंबर पहले हम देखते हैं। n हमको निकालना है 7, 13, फिर यहाँ पे 19 एंड डॉट डॉट 205। n हमको निकालना है। a दे दिया है, d हमको 6, 13 - 7 करेंगे 6 मिल गया, और फिर यहाँ पे an मिल गया है। ठीक है, तो हम फट से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वहीं an बराबर a प्लस n-1 और इंटू d। 205 बराबर 7 प्लस n-1 और गुना d के जगह पर 13 - 7 बराबर 6। 205 - 7 बराबर n-1 गुना 6। फिर यहाँ पे देखिए 205 में से 7 घटाइएगा, तो यहाँ पे 200 में से 2 गया 198। यहाँ पे 6 है, गुना में इधर भागा में बराबर n-1। तो बराबर यहाँ पे काट लीजिए, 6 तिरका 18 और 6 तिरका 18, 33 में कटेगा, यानी कि 33। तो यहाँ पे देखिए n बराबर 33 और प्लस 1 बराबर 34, 34 पद आंसर। ठीक है, इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसी का यहाँ पे 2 नंबर दिया है। 5 का 2 नंबर यहाँ पे दिया है 18, 15.1/2, 18, 15.1/2, 13 डॉट डॉट
-47 यह हमको दिया है। तो देखिए यहाँ पे a बराबर इतना है, d बराबर हम निकाल लेंगे। तो देखिए पहले d बराबर निकाल लेते हैं। तो 15 दूनी 30 एक 31/2 और -18/1 कर लीजिए। यहाँ पे 2 31 और -18 दूनी 36 बराबर आ गया। 36 में से 31 जाएगा तो -5/2 d हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे an दे दिया है, a प्लस n-1 इंटू डी। an है हमारा -47 बराबर 18 प्लस n-1 और गुना d के जगह पर है हमारा -5/2। -47 -18 बराबर n-1 और इंटू -5/2 जोड़ लीजिए। यहाँ पे -8 7 15, फिर यहाँ पे 4 1 5 1 6 और फिर बराबर n-1 और इंटू -5/2 -65। फिर यहाँ पे देखिए इधर 2 भाग में है तो इधर गुना 2 और बाई इधर -5 भागा में, तो माइनस माइनस कट जाएगा। 13 पचे 65 बराबर n-1। यहाँ पे 13 दूनी 26 हो जाएगा, यहाँ पे गुना 2 है आपका, तो 13 दूनी 26 आपका हो जाएगी। तो 26 और यह +1 बराबर n, तो यहाँ पे n बराबर 27 आंसर आपका हो जाएगी। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमको दिया है 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है यहाँ पे आपको 11 8 5 2, ठीक है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, -150 है क्यों? ठीक है, यहाँ पे यह पूछ रहा है। तो देखिए यह तभी होगा -150 जब इसका n पद हम निकालेंगे तो वह पूर्ण संख्या में आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा माना nवां पद -150 है। तो देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारे पास है ऑलरेडी -150 बराबर a के जगह पर 11 प्लस n-1 और इंटू डी के जगह पर देख लीजिए 8 - 11 करेंगे तो -3। -150 -11 बराबर n-1 और इंटू -3। 50 10 60 1 61 -161। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे और फिर -3 को इधर लेकर आएंगे तो देखिए तो माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर n-1। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे बचा 161 और फिर 22 यहाँ पे 3। ठीक है, 11 a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n-1 यहाँ पे रन दिए तो यहाँ पे 161 3 से नहीं कटेगा यह, क्योंकि 6 2 8 हो रहा है।
ठीक ना। यहाँ पे देखिए तो कहीं पे हम गलती तो नहीं किए हैं। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। अगर पूर्ण संख्या में नहीं आएगा तो यहाँ पे एक पद है क्यों, क्या एक पद है, तो नहीं है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे बदल देते हैं इसको, 3 पचे 15 और फिर यहाँ पे देखिए बचा 1 तो 11 आ गया, तो 3 तिहाई 9 और फिर दशमलव यहाँ पे 2 बचा था तो 6 और यहाँ पे +1 बराबर n। तो यहाँ पे हो जाएगा 54.66 बराबर n। तो यहाँ पे लिखेंगे -150 इस AP का पद नहीं है, पद नहीं है। ठीक है, क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद यहाँ पे 73 है। यहाँ पे देख लीजिए A 31 बराबर वाट कह रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है A11 बराबर हमको दे दिया है 38 और फिर A कितना A11 38 और 16वां A16 बराबर 73। देखिए इसे हम बनाते हैं, बहुत ही आसान है, बस कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। A11 हमको दे दिया है तो यानी A11 बराबर क्या हो जाएगा A + 10D बराबर 38, इक्वेशन 1। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए A16 है तो यानी कि A + 15D बराबर 73, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा लीजिए तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो समीकरण 2 है A + 15D बराबर 73 और फिर यहाँ पे A + 10D बराबर 38, माइनस 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 यह कट गया, 5D बराबर यहाँ पे 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, यानी कि D बराबर 35/5, 5 7 35, यानी कि D बराबर हमारा 7 आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A + 10D बराबर 38। तो यहाँ पे A का वैल्यू है, देखिए बाबू हमको मालूम नहीं है, केवल D का मालूम है। तो A + 10 गुना 7 बराबर 38, ठीक ना। तो यहाँ पे 38 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा A + 70D 70 बराबर 38। तो यहाँ पे A बराबर 38 और -70
बराबर, यहाँ पे 70 में से 38 घटाइए, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे माइनस, यानी कि a बराबर -32 हो गया और d बराबर हमारा 7 आ गया। तो हमको निकालना है a13, तो a13 बराबर a प्लस 12d। तो यहाँ पे a के जगह पर है -32 और प्लस 12 गुना यहाँ पे कितना है, d 7 है, तो -32 और प्लस 84। देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि इसमें से घटेगा, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और चिन्ह रह जाएगा प्लस, यानी कि ये 13 बराबर 52 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या दिया है। यहाँ पे 7 नंबर हो गया। 8 नंबर हम देखते हैं। 8 नंबर हमको दिया है, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पद यानी A3 बराबर 12 और फिर यहाँ पे अंतिम पद यानी कि A50 बराबर हमारा दिया है यहाँ पे 106। तो 29वां पद A29 बराबर वाट, यही पूछ रहा है हमसे। तो देखिए यहाँ पे फिर से इसी तरीका पे हम बनाएंगे। यहाँ पे a प्लस 2d बराबर 12 इक्वेशन 1 और फिर a प्लस 49d बराबर 106 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा लीजिए, समीकरण 2 माइनस 1। तो यहाँ पे a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर 12, घटाइए माइनस माइनस माइनस, एक कट गया, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2d बराबर, यहाँ पे 106 में से 12 घटाइए, 6 में से 2 गया 4 और फिर यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, 94 और यहाँ पे d हो जाएगा, d बराबर 94 बाई 2। तो 2 चौका 8 और 2 सत्ते 94, यानी कि हमारा d बराबर 47 आ गया। अब फिर इसी के सहारे मैं a निकाल लूँगा। तो समीकरण 1 में या समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d बराबर 12। तो a हमको निकालना है, a प्लस 2 गुना 47 बराबर 12। देखिए तो ठीक है, गड़बड़ तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ हम लोग कर दिए। यहाँ पे देखिए गड़बड़ हम लोग कर दिए हैं। 49 में से 2 गया यहाँ पे, तो 9 में से 2 जाएगा 7 और फिर यहाँ पे 4 47 आएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए हम लोग गड़बड़ किए हैं, यहाँ पे 47, तो यहाँ पे 47 दूनी 94 यानी कि बराबर 2, यानी कि d बराबर हमारा आ रहा है 2। देख लीजिए, तो यहाँ पे d के जगह पर आप 2 पुट कीजिए, तो a प्लस 4 बराबर 12। यहाँ पे देखिए a बराबर 12 माइनस 4, तो 12 में से 4 गया 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से अब देखिए हमको क्या कह रहा है, A29 निकालना है। 29वां पद में कह रहा है, थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन। आपका 8 नंबर है, A29 निकालना है, 29वां पद। तो यहाँ पे यह आंसर नहीं होगा। A29 बराबर a प्लस 28d, तो a के जगह पर है हमारा 8
और प्लस 28 गुना डी के जगह पर हमारा आया है 2। तो देखिए 8 और 28 दूनी 56 बराबर 8 6 14 यानी कि 64 आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है बाबू। यहाँ पे 9 नंबर, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको लपेट दिया है, लेकिन उसी तरीका से बनेगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है तीसरा A3 बराबर 4, A3 बराबर 4 है तो यहाँ पे A प्लस 2D बराबर 4, इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे कह रहा है A3 बराबर 4 आ गया और 9वां पद यानी A9 बराबर आपका हो जाएगा -8, तो यानी कि हो जाएगा A प्लस 8D बराबर -8। यह हो गया इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा लीजिए, तो फिर दूसरा हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो समीकरण 2 - 1, तो अब देखिए समीकरण 2 है A प्लस 8D बराबर -8 और फिर यहाँ है A प्लस 2D बराबर 4, माइनस 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 1 कट गया, 8 में से 2 गया 6D बराबर यहाँ पे -12। अब देखिए यहाँ पे 6D बराबर, पर ज़्यादा नहीं लिखिए, ऊपर थोड़ा सा कितना है 6D है, 6D बराबर 12, तो यहाँ पे D बराबर 12/6, -12 है, 12 नहीं है -12, तो 6 दूनी 12 यानी कि -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -D बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इस D से यहाँ पे A का वैल्यू निकालेंगे। A प्लस 2D बराबर 4 है, तो यहाँ पे A प्लस 2 गुना -2 बराबर 4, तो यहाँ पे A बराबर यह -4 इधर आएगा, प्लस में 4 + 4 बराबर 8। A हमको मिल गया, D मिल गया, और हमसे पूछ रहा है कि कौन पद शून्य होगा, 0 होगा, यानी n बराबर वाट, n बराबर वाट, तो an बराबर 0, तो A प्लस n-1 और इंटू D बराबर 0। A का वैल्यू हमारे पास आ गया यहाँ पे 8 प्लस n-1 और गुना D का वैल्यू है हमारा -2 बराबर 0, n-1 और इंटू -2 बराबर -8, n-1 बराबर -8 बाई -2, तो यहाँ पे 2 चौका 8, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि n बराबर 4 + 1 बराबर 5, यानी कि n बराबर 5 हमारा आंसर, यानी कि पांचवा पद 0 है। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दस नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 17 पद यानी कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि प्रश्न से हमको दिया है, प्रश्न से A17 जो है
वह 10वें पद से यानी कि A10 से 7 अधिक है। तो अब हमें D ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा इक्वेशन इसी से बन जाएगा। तो यहाँ पे A17 बराबर A प्लस 16D बराबर यहाँ पे A10 बराबर A प्लस 9D यहाँ पे प्लस 7, यहाँ पे A और यह प्लस A है तो माइनस A प्लस 16D और फिर यहाँ पे यह माइनस 9D बराबर 7। A एक कट गया, बचा 16 में से 9 जाएगा, 7D बराबर 1, यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे D बराबर 7/7, 7 से 7 कटा एक मंथ में, तो यहाँ पे D बराबर 1। तो सार अंतर कॉमन डिफरेंस बराबर 1 आंसर। फिर 11 नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। 11 नंबर में हमको दिया है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे पहले AP मैं लिख देता हूँ 3, 15, फिर 27, 39, यह पद है यानी कि AP है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो A54 पहले निकालेंगे। A54 बराबर A प्लस 53D। तो यहाँ पे A के जगह पर 3 प्लस 53 गुना यहाँ पे D बराबर देखिए 15 में से 3 घटाइएगा 12, तो यहाँ पे 3 और प्लस 12 3 36 का 6 हाथ में आया 3, 12 25 60, 3 63। फिर से देख लें 12 3 36 का 6 हाथ में आया 3, 12 25 60, 3 63। ठीक है, यानी कि हो गया हमारा 639 A54। अब कह रहा है कि कौन सा पद A54 से 132 अधिक है। तो यानी कि 132 अधिक होगा। तो माना कि यहाँ पे लिखेंगे, माना nवा पद 132 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे an बराबर 54वां यानी A54 और प्लस 132। an बराबर हमारा A प्लस n-1 और इंटू D बराबर A54 का वैल्यू 639 और प्लस 132। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। A के जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। A बराबर है हमारा 3 और प्लस n-1 और इंटू D के जगह पर है हमारा बाबू 12 बराबर, इसको जोड़ लीजिए 9 2 11 और फिर यहाँ पे 3 3 6 1 7 और 6 1 7 यानी कि 771 हो गया। यहाँ पे n-1 और गुना 12 बराबर 771 और -3, तो n-1 और गुना 12 बराबर यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 यानी कि 768। तो n-1 बराबर 768/12। देख लीजिए 12 से कट जाएगा सीधे, चलिए काट देते हैं। 12 6 72 बचा 4, 8 होता तो 48, तो 12 चौका 48। तो यहाँ पे n बराबर 64 और प्लस 1 बराबर 65वां पद कितना होगा, A54 से 132 अधिक होगा। इस तरीका से आप बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर में क्या दिया है। 12 नंबर में हमको दिया है दो समांतर श्रेणियों का सारबंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है 100वें पद। मान लीजिए यहाँ पे A1 A2 A3 यह एक AP है और फिर यहाँ पे A1 A2 A3 यह AP है। तो यहाँ पे दे दिया है A100 माइनस A100 बराबर 100। तो हमसे पूछ रहा है तो A1000वां माइनस A1000वां बराबर वाट, यही पूछ रहा है सवाल। देखिए कितना आसान है। और कह रहा है तथा सारबंतर बराबर D, दोनों का सारबंतर समान है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले कैपिटल है A100 माइनस A100 बराबर 100। तो यहाँ पे A100 के बदला में हम लिख सकते हैं A और प्लस 99D माइनस इसके बदला में A पोस्ट में डालिए प्लस 99D बराबर 100। A प्लस 99D माइनस A और माइनस 99D बराबर 100, यानी कि 99D प्लस माइनस खत्म। तो A और माइनस A बराबर 100, यह आ गया इक्वेशन 1। पुनः हमसे पूछ रहा है A 1000 माइनस A 1000। A 1000 बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। A प्लस 999D, देखिए दोनों D तो समान ही है, तो यहाँ माइनस A और माइनस 999D, यहाँ पे इक्वल A माइनस A बराबर नहीं यह वाला प्लस 999D और माइनस 999D, देखिए दोनों बराबर है तो कट जाएगा। तो बचा A माइनस A। तो समीकरण 1 से A माइनस A बराबर 100। अतः 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर बराबर 100 आंसर। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तेरह नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तब देखिए 3 अंक वाली संख्या, तो देखिए तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर 100 और सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। अब कह रहा है 7 से विभाज्य
ए बराबर यानी छोटी बराबर क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ पे 7/100 करेंगे। यहाँ पे 7 एकम या डायरेक्ट नहीं, चलिए 7 एकम 7 बचा 3 0 7 चुका 28 यानी कि 2 शेष बचा। यानी कि 100 में आप यानी 7 से भाग कर रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, तो वो 98 घटाएंगे तो 98 हो जाएगा, लेकिन हमको 3 अंक की संख्या लेना है। तो क्या करेंगे, अगर इसमें 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 7 2 इसमें का और 5 जोड़ देते हैं तो वह 7 से पूरा कट जाएगा। देखिए 7/105 तो 7 एकम 7 बचा 3 और यहाँ पे 35 7 बचे 35। देखिए पूरा कट गया, यानी कि a बराबर 105। और फिर an बराबर हमको लेना है, तो 7 भागा सबसे बड़ी संख्या 999 है, तो इसमें भाग कीजिए 7 एकम 7 बचा 2 29 7 चुका 28 बचा 1 9 उतरा 7 दूनी 14 यानी कि 5, यानी कि 5 इसमें से घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 9 9 और यहाँ पे 5 घटेगा 9 में से तो 4 यानी कि 994 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा a मिल गया और an मिल गया और d क्या हो गया, यहाँ पे d बराबर हमारा हो जाएगा 7, क्योंकि 7 से विभाजित है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d बराबर 7। तो n बराबर वाट, तो सूत्र लिखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 994 बराबर 7 प्लस n-1 और इंटू 7। 994 माइनस 7 बराबर n-1 और गुना 7। देखिए 994 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 87 987, 14 में से 7 गया 7 बचा 8, यहाँ पे 987। अब देखिए यहाँ पे गुना है तो भागा 7 कर दीजिए बराबर n-1। 7 एकम 7 बचा 2 7 चुका 28 और फिर 1, और यहाँ पे देख लीजिए 141 मत में काट दीजिए, यह माइनस में है, इधर +1 बराबर n, तो बराबर 142। क्या हो गया, कितनी अंक, 3 अंकों की 142 संख्या 7 से पूरी विभाजित है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 142 संख्या या 142 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे यह 13 था, 14 नंबर देखते हैं। कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। देखिए यहाँ पे 4 के कितने गुणज है, यहीं से मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। 14 नंबर 10 और 250, तो देखिए यहाँ पे तो 4 से विभाजित कितना है, 4 के गुणज, यानी कि 4 के गुणज यानी कि 4 का पहाड़ा। तो देखिए तो 10 और 250 के बीच, तो 10 से बड़ा होगा तो a बराबर हमारा 12 हो जाएगा और an बराबर हमारा हो जाएगा 4 से इसमें भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 छक 24 बचा 10 4 दूनी 8, यानी कि 2 शेष बच रहा है, घटा लीजिए 248। ठीक है, तो अब देखिए गुणज की 4 के गुणज की संख्या हमको निकालना है। तो सूत्र लिखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an है हमारा 248 बराबर a के जगह पर 12
प्लस n-1, फिर इंटू डी के जगह पर हमारा हो गया 4, 248 माइनस 12 बराबर n-1 और गुना 4। 48 में से यहाँ पे घटा लीजिए 6 और फिर यहाँ पे 3, 236 बाई 4 बराबर n-1। देखिए 4 पचे 20 और फिर यहाँ पे बचा 3 और 6 उतरा तो 4 9 36 और यह प्लस 1 बराबर n बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60। यानी कि कह रहा है कि कितने गुणज होंगे, तो 60। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 गुणज होंगे आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर हम देखते हैं क्या दे रहा है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। चलिए यहाँ पे पहले समांतर श्रेणी लिख देते हैं 63 65 63 65 67 etc। तो यहाँ पे a बराबर लिख लीजिए 63, d बराबर 65 में से 63 गया 2, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिया 3 10 3 10 17 एंड सो ऑन। तो a बराबर 3 और d बराबर 10 में से 3 गया 7। तब देखिए n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे इसको हम a मान लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल A मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे d1 और यह d2 हो गया। तो यहाँ पे a n बराबर a n, तो a n बराबर a प्लस n-1 और इंटू d1 बराबर यहाँ पे a n बराबर a प्लस n-1 और इंटू d2। d1 d2 इसलिए हम माने हैं कि दोनों का अलग अलग है, इसमें कोई आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो यहाँ पे a बराबर 63 और प्लस n-1 और इंटू d1 का वैल्यू है हमारा 2 बराबर a का वैल्यू है यहाँ पे 3 और प्लस n-1 और d2 का वैल्यू है हमारा 7। यहाँ पे देखिए 63 और फिर यहाँ पे प्लस 2n और -2 और फिर बराबर n प्लस 7n 7 से गुना कर लीजिए -7। देखिए 63 में से 2 जाएगा 61 और यहाँ पे प्लस 2n इधर रख दीजिए, यहाँ पे 61 हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे ही लिख लीजिए पहले 2n बराबर 3 - 7 बराबर -4 प्लस 7n। देखिए यहाँ पे 61 और यहाँ पे प्लस 4 बराबर 7n और -2n, यह प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, बच गया हमारा 65 और यहाँ पे बराबर 5n। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं स्टेप। या का चिन्ह दे दीजिए, तो 65 और बाई 5 बराबर n, यानी कि 13 पचे 65, तो n बराबर 13, यानी कि 13वां पद बराबर होंगे। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फिनिश करते हैं। सोलह नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है
वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी A3 16 है, A3 30 नहीं, A3 बराबर 16 है। तो यानी कि A प्लस 2D बराबर 16, इक्वेशन 1 आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी A7 बराबर A5 प्लस 12। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं A7 बराबर A प्लस 6D बराबर A5 के बदला में A प्लस 4D प्लस 12, A माइनस A फिर प्लस 6D और माइनस 4D बराबर 12। A एक कट गया, बचा 2D बराबर 12, D बराबर 12/2, 2 छक 12, यानी कि 6 आया D का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से A का वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 से A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, A बराबर 12, यहाँ पे 16 ना है, 12 क्यों लिखे हैं, 16, और यहाँ पे 16 और माइनस 12, तो A बराबर हमारा 4 हो गया। देखिए A निकल गया और D निकल गया, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे AP बराबर 4, फिर उसके बाद 4 में 6 जोड़िए, 6 4 10, फिर 10 में 6 जोड़िए 16, फिर 16 में 6 जोड़िए 22 एंड सो ऑन। इस तरीका से हमारा यह आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर में क्या दिया है। 17 नंबर में देखिए कह रहा है AP इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं 3 8, फिर यहाँ पे 3 8 13 और एंड सो ऑन 253। अब कह रहा है कि इधर से यह बढ़ रहा है, तो हमको इधर से नहीं देखना है, इधर से अब हमको देखना है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, यानी कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे नया AP बराबर 253 एंड सो ऑन 13 8 3। तो अब देखिए यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगी 253 और D बराबर हो जाएगी, यहाँ पे बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो 8 माइनस 13 बराबर -5। तो हमको 20वां पद ज्ञात करना है, तो A 20 बराबर A प्लस 19D। तो A के जगह पर है हमारा 253 प्लस 19 और गुना D के जगह पर है -5, 253 और -95। तो देख लीजिए 13 में से 5 जाएगा 8, बचा 4, 14 में से 9 जाएगा 5 और यहाँ पे 158 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है देखते हैं 18 नंबर। यहाँ पे दिया है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चौथे और 8वें यानी कि A4 प्लस 8वें A8 बराबर हमको दिया है 24।
तो देखिए A4 के बदला में हम लिख लेंगे A प्लस 3D और प्लस A8 के बदला में A प्लस 7D बराबर 24, 2A और प्लस 7 3 10D बराबर 24। यह हो गया इक्वेशन 1। पुनः दे रहा है किसका किसका योग दे रहा है, छठे और 10वें पदों का योग। तो यानी कि A6 प्लस A10 बराबर 44, यह हमको दे रहा है। तो A6 के बदला में हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44, 2A प्लस 14D बराबर 44। यह हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर देखिए 2 कितना है, 2A प्लस 14D बराबर 44 और यह है आपका 2A प्लस 10D बराबर 24। माइनस 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 यह कट गया, 14 में से 10 गया तो 4D बराबर यहाँ पे 20, D बराबर 20/4, 4 पचे 20, यानी कि D बराबर आ गया हमारे पास 5। अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए। समीकरण 1 से 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D बराबर 24, 2A प्लस 10 और गुना 5 बराबर 24, 2A बराबर यहाँ पे देख लीजिए 24 और माइनस 50, 24 माइनस 50, 2A बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 26। तो A बराबर माइनस 26/2 यानी कि 13 माइनस 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए। तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो A1 बराबर माइनस 13, A2 बराबर A प्लस D, तो यहाँ पे A है माइनस 13 और प्लस 5 यानी कि माइनस 8। फिर A3 बराबर A प्लस 2D माइनस 13 और प्लस 2 गुना 5 माइनस 13 और प्लस 10 बराबर माइनस 3। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 19 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? तो मान लीजिए यहाँ पे 5,000 रुपया है, फर्स्ट में मिल रहा है, तो A बराबर 5,000 रुपया 1995 में, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे 200 रुपया की प्रत्येक साल वृद्धि हो रही है, तो यानी कि D बराबर 200 रुपया। तो पूछ रहा है कि किस साल, या यहाँ पे क्या कह रहा है, तो किस वर्ष में उसका वेतन
7000 हो जाएगा, यानी AN बराबर 7000। तो N बराबर वाट हमको यही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सूत्र लिखिए, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है हमारे पास 7000 बराबर 5000 प्लस N के जगह पर हमको कुछ नहीं है, -1 इंटू 200। 7000 माइनस 5000 बराबर N माइनस 1 और गुना 200, यानी कि 2000 और बटा 200 बराबर N माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दहिया 20, यानी कि 10 प्लस 1 बराबर N। N बराबर 11वें वर्ष आंसर। तो देखिए 1995 में 11 जोड़ दीजिए, 1995 प्लस 11 बराबर, यहाँ पे 5 1 6 और फिर यहाँ पे 11वें वर्ष, और यहाँ पे 9 1 10 और यहाँ पे 0, यानी कि 2006 में। समय पूछ रहा है, देख रहा है, आप देख लीजिए। समय अगर दे रहा है तो यह हो जाएगा 2006, या फिर केवल वर्ष कह रहा है तो 11वें वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 70.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, a बराबर हो रहा है, यानी कि फर्स्ट बार 50 रुपये जमा कर रही है और प्रत्येक सप्ताह वह बढ़ा रही है 70.5। तो यहाँ पे n बराबर, n नहीं, पहले यहाँ पे कह रहा है कि कितना बढ़ा रही है, तो यानी कि 70.5, तो d बराबर 70.5 रुपया बढ़ा रही है। और यहाँ पे कह रहा है कि nवें सप्ताह में 207 रुपया हो जाती है, तो AN बराबर 207.50 रुपया, तो n बराबर वाट। यही सवाल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है हमारा 207.50 बराबर A के जगह पर है हमारा 50 प्लस N माइनस 1 और इंटू D के जगह पर है 70.5। यहाँ पे 207.50 माइनस 50 बराबर N माइनस 1 इंटू 70.5। घटाइए, यहाँ पे 0.50 लास्ट में रह जाएगा, इसके बाद में कुछ नहीं है तो 0.0 है, इसलिए यहाँ पे 5 जीरो में से 0 घटा हमारा 5 जीरो आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 7 में से 0 गया 7, और यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 157.5, और यहाँ पे देखिए गुना है, इधर आएगा तो भागा 17.5 बराबर N माइनस 1। अब देखिए इसको काट लीजिए, यह दशमलव उड़ाइए, गुना 10, यह दशमलव उड़ाइए तो यहाँ पे यह उड़ेगा तो गुना 10। 1 0 से 1 0, अरे यहाँ पे दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे 2 जीरो बैठेगा, देखिए यहाँ पे 2 जीरो, और यहाँ पे यह उड़ेगा तो 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि इसको पहले लिख लेते हैं N माइनस 1 बराबर 1575 बाई 175। 5 से काटिए, 5 3 15 और 50 25, 5 3 15
5 एकम 5, 50 25, फिर से बराबर देकर लिखिए 315 22 35, 5 से काटिए 5 सते 35, 5 छक 30 और 5 तियाँ 15 और 7 नवा 63, यानी कि n-1 बराबर 9। तो n बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10, 9 प्लस 1 बराबर 10 हो गया हमारा। क्या हमसे पूछ रहा है कि n ज्ञात कीजिए, तो यानी कि 10वें सप्ताह यहाँ पे लिख देते हैं, 10वें सप्ताह आंसर। चलिए आपका यह भी 5.2 एक्सरसाइज खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज है 5.3, जिसमें हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।